पुल का हालत देखिए, ये हाथ से पूरा पुल निकल रहा है, इसकी मजबूती देखिए। और जनप्रतिनिधियों को, नेताओं को इससे कोई मतलब नहीं है कि यहाँ किस तरीके का काम हो रहा है, या कमीशन मिल रहा है ठेकेदार के द्वारा, यह 2 नंबर का काम हो रहा है और जिम्मेदार अधिकारी इस पर चुप्पी साध करके बैठे। दिखाता हूँ, देखिए यहाँ कोई पत्थर नहीं है, पूरा गंदा गंदा मट्टी है। जो जिम्मेदार अधिकारी है कुर्सी पर बैठ करके सिर्फ कुर्सी तोड़ते हैं और महीने का वेतन उठाना जानते हैं। सर पुल को अभी 1 महीने भी नहीं हुआ, पुल यहाँ पर जो तो पूरी तरीके से दरार आगे चटक गया। पर इंजीनियर साहब ने फोन कट कर दिया। अब इनको हमारी बात कड़वी लग रही है कि हम इनसे सवाल पूछें। स्क्रीन पर आप जिस फटे और चटके पुल को देख रहे हैं, ये कोई और पुल नहीं, जनकपुर का ये वही पुल है जिसे बने हुए अभी 1 महीना भी नहीं हुआ और पुल पर दरार आ चुका है। नमस्कार, शिवम पयासी नाम है हमारा और आप देखना शुरू कर चुके हैं भखार न्यूज़। अभी हम मौजूद हैं एमसीबी ज़िले के जनकपुर में, जहां पर रोड और नाली निर्माण का काम बहुत ही धड़ल्ले से चल रहा है। धड़ल्ले से तो कहेंगे, लेकिन इसके कछुए की रफ्तार से। लेकिन आप यहां पर सबसे पहले इस पुल को देखिए कि इस पुल को बने अभी 1 महीने भी नहीं हुआ और पुल पर पूरी तरीके से दरार आ चुका है। इस पुल का हालत देखिए, ये हाथ से पूरा पुल निकल रहा है, इसकी मजबूती देखिए कि हाथ से पूरा मसाला बाहर आ रहा है। पूरा गुणवत्ता की पोल यहाँ पर खुल रही है। और सोचिए कि जो जिम्मेदार अधिकारी हैं आखिर कुर्सी पर बैठ करके क्या तमाशा देखते हैं वहाँ पर। यहाँ पर देखिए पूरा खुलेआम गुणवत्ताविहीन काम किया गया कि हाथ से पूरा मसाला बाहर आ रहा है। और पुल को बने अभी 1 महीने भी कंप्लीट नहीं हुए और ये पुल पर सीधे दरार आ चुका है। सोचिए कि 1 महीने से पहले जब इस पुल पर दरार आ गया तो अब मैं दावे के साथ कहता हूँ कि ये पुल ज़्यादा दिन तक नहीं टिकेगा। और सोचिए कि इस एमसीबी ज़िले के जनकपुर में बहुत बड़े बड़े नेता हैं, बहुत बड़े बड़े पार्षद हैं, लेकिन किसी को कोई मतलब नहीं है कि यहाँ की किस तरीके से काम हो रहा है। आखिर क्यों? क्या साहब आप लोगों को इन ठेकेदारों से कोई कमीशन मिलता है? ये मैं आप लोगों पर कोई आरोप नहीं लगा रहा, आपसे सवाल कर रहा हूँ। और इंजीनियर साहब, आप जो अद्भुत ठेकेदार के साथ मिल करके इस तरीके का काम कराते हैं कि 1 महीने भी पुल नहीं चलता है, पुल पर पूरा दरार आ गया। पुल तो छोड़िए, उसके बावजूद वहाँ पर नाली निर्माण कराया जा रहा है, उसको मैं आपको दिखाता हूँ। आइएगा कैमरामैन, दिखाइए इसको। अब इस नाली को यहाँ पर देखिए कि नाली का बेस किया जा रहा है और इस नाली का बेस देखिए किस तरीके से किया जा रहा है। नीचे किसी भी प्रकार का कोई गिट्टी नहीं है, गीला गीला मट्टी है और इसी के ऊपर डायरेक्ट मशीन ला करके पूरा गुणवत्ताविहीन, मसाले तक का पता नहीं है, पूरा यहाँ पर मसाला डाल दिया गया। बताइए इस नाली की क्या मजबूती होगी। और ये वही पुल है, पुल को देखिए कि पूरा क्रैक आ चुका है इस पुल में। आखिर ये पुल 1 महीने भी नहीं चला, पुल पर दरार आ गया। आखिर क्यों? यहाँ पर कुछ लेबर मिस्त्री हैं, मैं उनसे भी बात करूंगा। आइए भैया, ये बताओ, अभी आप यहाँ पर मौजूद हो, काम करा रहे हो, यहाँ पर देखो नीचे आप यहाँ पर किसी प्रकार का बेस नहीं कर रहे हो, डायरेक्ट मसाला डाल दिया। इसकी मजबूती क्या होगी? ये पत्थर है, कटिंग हुआ है। कौन पत्थर कटिंग हुआ है? ये पत्थर है। नीचे पत्थर नहीं है भैया, मैं हाथ से उठाया हूँ, अभी यहाँ पर पत्थर नहीं है, पूरा मट्टी है। ये जो पानी गिरा है ना, तो उसकी वजह से वो मट्टी धसक गई। इसके नीचे तो बेस करना है ना, गिट्टी, बड़े बड़े गिट्टी से बेस करना है। पत्थर है? कहाँ पत्थर? दिखाओ मेरे को। इनका कहना है कि पत्थर है यहाँ पर, और मैं दिखाता हूँ। देखिए यहाँ कोई पत्थर नहीं है, पूरा गंदा गंदा मट्टी है, उसी के ऊपर डायरेक्ट ये मसाला गिरा रहे हैं। आखिर क्यों? और जो जिम्मेदार अधिकारी है कुर्सी पर बैठ करके सिर्फ कुर्सी तोड़ते हैं और महीने का वेतन उठाना जानते हैं। और सोचिए कि इस एमसीबी ज़िले के जनकपुर में भाजपा की सरकार है और भाजपा की विधायक रेणुका जी हैं। मैडम, आपसे एक उम्मीद है कि कम से कम इन पर कोई एक्शन लीजिए। किस तरीके का काम क्यों होता है? जो पुल 1 महीने भी नहीं चलता है, ये 1 साल 1.5 साल कैसे चलेगा? और मैं दावे के साथ कहता हूँ कि ये पुल ज़्यादा दिन तक नहीं चलेगा। और यहाँ पर जितना भी पुलिया नाली का निर्माण कराया जा रहा है, रोड का निर्माण कराया जा रहा है, पूरा 2 नंबर का काम हो रहा है और जिम्मेदार अधिकारी इस पर चुप्पी साध करके बैठे हुए हैं। और जनप्रतिनिधियों को, नेताओं को इससे कोई मतलब नहीं है कि यहाँ किस तरीके का काम हो रहा है। आखिर क्यों? क्या इन जनप्रतिनिधियों को और जिम्मेदार अधिकारियों को क्या कमीशन मिल रहा है ठेकेदार के द्वारा? ये मैं आरोप नहीं, आपसे सवाल पूछ रहा हूँ। जो इंजीनियर है जिनकी देखरेख में यहाँ का काम कराया जाना है, वो यहाँ से फरार है, गायब है। मैं उनको कॉल करके यहाँ से उनको बुलाता हूँ, जानकारी लेता हूँ कि आखिर यहाँ पे क्यों इस तरीके का काम कराया जा रहा है। हेलो सर, नमस्ते। नमस्ते। शिवम पयासी बात कर रहा हूँ सर, भखार न्यूज़ से।
हाँ बताओ। सर यहाँ पर आपका पुलिया जो बनाया गया था सर, यहाँ पर अभी जहाँ नाली का बेस किया जा रहा है हाँ सर, पुल को अभी 1 महीने भी नहीं हुआ, पुल यहाँ पर जो तो पूरी तरीके से दरार आगे चटक गया सर। आखिर किस तरीके का आप काम करा रहे हैं यहाँ पर, और आप यहाँ पर नहीं हैं, आपकी बिना मौजूदगी के यहाँ पर बेस कराया जा रहा है। पुल क्रैक है? पुल क्रैक आ गया है सर, आएंगे यहाँ पर? तो नहीं, मैं तो अभी एस्टीमेट लेके आया था अंबिकापुर। सर आप एस्टीमेट लेके अंबिकापुर घूम रहे हैं और आपका यहाँ पर जो ठेकेदार है इस तरीके का काम कर रहा है, बताइए पुल कितने दिन चलेगा साहब आपका? आप एक काम करिए ना भाई, मैं तो आवेदन लिख दिया हूँ, दूसरा और सब इंजीनियर बुलवा लें भाई, एक इंजीनियर हो गया हूँ तो बहुत ज़्यादा। नहीं साहब, यहाँ का काम देखिए कि पूरा पुल में दरार आ गया है और यहाँ पर बेस किया जा रहा है नाली का, तो जो है ना, नाली का बेस किया जा रहा है। नाली के बेस में नीचे गिट्टी पत्थर नहीं, डायरेक्ट मसाले से बेस किया जा रहा है। बताइए कितनी मजबूती है उसकी। यहाँ पर इंजीनियर साहब ने फ़ोन कट कर दिया और ये कह रहे हैं कि मैं यहाँ पर एक ही इंजीनियर हो गया हूँ, बहुत ज़्यादा हो गया हूँ। मतलब इनको हमारी बात कड़वी लग रही है कि हम इनसे सवाल पूछ रहे हैं, आखिर क्यों?